इट्स योर बॉडी और यू हैव राइट्स टू ऑन योर बॉडी, मतलब तुम्हारी बॉडी है, इस पे तुम्हारा हक है, तुम इसके साथ क्या करना चाहो। सीज़न 1 की आज हम बात करेंगे क्योंकि सीज़न 1 ही अभी तक रिलीज़ हुआ है। सीज़न 2 ज़रूर आएगा, इसकी पूरी आशा है। सीज़न 2 आए उससे पहले कुछ लोग हो हंगामा मचाएं, हल्ला मचाएं और ये कहें कि भाई ये तो बहुत ही वाहियात बना दिया, OTT पे रोक लगानी चाहिए सरकार को, या फिर कुछ ऐसे नॉर्म्स लाने चाहिए OTT को लेकर कि जिसकी जो मर्जी है वो दिखाई दे। उससे पहले सीज़न 1 देख लो, हो सकता है कि ऐसा भी कि सीज़न 2 में इतनी ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी हमारी जो डायरेक्टर महोदय हैं उनको ना मिल पाए, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी ही क्रिएटिव लिबर्टी मिले और इसी तरीके से वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करे जैसे वो करती चली आ रही हैं बहुत लंबे टाइम से। जब मैंने देखी थी लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा, आप सबने देखी होगी, तब लगा था यार ये क्या बना दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का सिनेमा हमें वहाँ पे देखने को मिला था। तब ये सब OTT वाला चक्कर आया नहीं था। जब दोबारा OTT पे हाथ खोलने का उन्हें मौका मिला है, मेरे हाथ में पेपर है, OTT पे जब उन्हें अपने हाथ खोलने का मौका मिला तब जाके उन्होंने दिखाया कि भैया रियल पोटेंशियल जो है वो तो निकल के आता है 50-50 मिनट के एपिसोड्स में, वो भी जिन्हें फिल्म की तरीके से शूट किया गया हो। तो जो थंबनेल में आपने देखा, बॉम्बे बेगम्स की बात हो रही है, हर जगह इसकी बात हो रही है, हम भी इसी की बात करेंगे। मतलब मुंबई बेगम्स नहीं है, बॉम्बे बेगम्स है। पहली बात तो इतना बोल्ड काम करना कि बॉम्बे बेगम्स कह देना, ठीक है, मतलब ये टकराने जैसा हो सकता था, समझ रहे हो। पहले तो वो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया और उसके बाद बेगम आपकी कैसी होगी, मतलब एक सबसे स्ट्रॉन्ग आप महिला किरदार ले सकते हैं अपने आसपास का, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल, मतलब कोई पॉलिटिशियन हो सकती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक पावरफुल बैंक की CEO है। और दूसरा किरदार लिया है बिल्कुल बार डांसर, मतलब जो बार अब बंद हो गए हैं, दूसरा किरदार वहाँ से ले लिया, तभी भी समझ में नहीं आया। उसके बाद 2 और ऐसे किरदार लिए, एक वेल इस्टेब्लिश्ड पहले वाले से कम और दूसरा इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, दूसरे वाले से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। और जो नैरेटर है पूरी सीरीज़ में, जो कहानी कहती हुई दिखाई दे रही है, अपनी कहानी भी कह रही है और इन चारों की कहानी भी कह रही है साथ साथ, वो भी बहुत गजब है कि मतलब एक बहुत कम उम्र का बच्चा ये पूरी कहानी कह रहा है। मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि जब ये लिखा गया होगा, जैसे स्टोरी, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले तीनों ही अलंकृता श्रीवास्तव के हैं, लेकिन जब ये लिखा गया होगा तो मतलब इतना डेप्थ क्यों लिखा गया, मतलब कैसे लिखा गया होगा, और ये लिखा ही गया तो एक उपन्यास क्यों नहीं लिख दिया गया होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मतलब हाल फिलहाल में मैंने पढ़ा था नदी के पार अज्ञे का, मतलब एक उपन्यास था, उसमें इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें आती हैं कि आप इतना ज़्यादा नीचे जाके सोच पा रहे हैं, मतलब इतना डेप्थ पे आप सोच पा रहे हैं और उसको आप दिखा पा रहे हो। मैं डायलॉग जो राइटर थे उनका नाम ढूंढता रह गया, तो मुझे पूरे नंबरिंग में कहीं डायलॉग राइटर का नाम नहीं मिला, अगर आपको मिले तो आप बता देना। बात करते हैं है क्या। टोटल अभी 6 एपिसोड आए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला एपिसोड है इसका वुमेन हु रन द वॉल्व्स, दूसरा लव, तीसरा द कलर पर्पल, चौथा द बेल जार, पांचवा है द गोल्डन नोटबुक और छठा है अ रूम ऑफ वंस ऑन। मुख्य भूमिकाओं में आपको कौन नज़र आएंगे? मुख्य भूमिकाओं में इसमें आपको नज़र आएंगी पूजा भट्ट का अलावा इसमें आपको नज़र आएंगी सहाना गोस्वामी, पलबिता बोट ठाकुर, आद्या आनंद और अमृता सुभाष, इसके बाद विवेक गौमर, दानिश हुसैन और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो आपको नज़र आएंगे। लेकिन 5 किरदार जो हमारे महिला किरदार है वही ज़्यादा प्रमुख किरदार है, बाकी उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ जो है ये वेस्ट है। एडिटर आपको इसमें मिल जाएंगे चारुश्री रॉय और सिनेमाटोग्राफी है अक्षय सिंह की। आपको गेस्ट भूमिका में नज़र आएंगे इसमें राहुल बोस, उनका भी एक छोटा किरदार है, बट हाँ बड़ो सीरीज़ का रुख मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। मतलब मैंने जब ये सीरीज़ देखी, पहला एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि हाँ स्कैम के बाद मतलब ठीक ठाक कंटेंट आया है, स्कैम 1992 के बाद, कि अब मज़ा आ रहा है इसको देखने में। फिर जब देखना स्टार्ट किया, पहला एपिसोड हो गया जिसकी लंबाई थी लगभग 50 मिनट, मतलब सारे एपिसोड है, सबसे छोटा एपिसोड 39 मिनट का है और सबसे बड़ा एपिसोड 1 घंटे का है। तो आराम से आप ये मान के चलिए एवरेज निकाल दूँ 50, 5, 6, 30, मतलब 300 मिनट के आसपास का टोटल आपको
व्यू टाइम, मतलब 5-1 घंटे का आपको व्यू टाइम सॉलिड यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप अपने हिसाब से ब्रेक करके देखते रह सकते हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो है मालूम पड़ते हैं कि वो अंग्रेज रहे होंगे, तो इंटरनेशनली भी इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स जब भी अपना कंटेंट लाता है एक हाथ को छोड़ के सारा कंटेंट मतलब बहुत मेहनत करके बनाया जाता है। ओरिजिनल कंटेंट है, बहुत मेहनत करके बनाया गया है और इसको इंटरनेशनल ऑडियंस देखेगी, उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। तो जब ये अंग्रेजी में डब होगा तो ऑलरेडी आधा लगभग अंग्रेजी में है, और थोड़ा सा और जब डब होगा, सबटाइटल के साथ तो लोग देख ही रहते हैं, हम भी अंग्रेजी देख लेते हैं, फ्रेंच देख लेते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। इस बार जो हमारी दुनिया है वेब सीरीज़ की, वो आपको बैंक, प्रोस्टिट्यूशन, बार डांसर, बैंक में काम करने वाले लोग, उन सब के बारे में ज़्यादा दिखाई देगी। 8 मार्च को आपने इसको रिलीज़ किया वेब सीरीज़ को, तो इसके कई मायने होंगे। महिला सशक्तिकरण या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम मना रहे थे, और उसी वक्त इस सीरीज़ का आना और एक नए एंगल को दिखाना। जैसे शाये एक किरदार है, वो बार बार ये कहती है, मतलब उसका डिफरेंसेस है पूजा भट्ट के किरदार से, रानी के किरदार से, कि उसका अपनी शादी से अलग भी अफेयर है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शायद यही बोलते हैं। तो वो एक छोटी बच्ची ये कहती है, इट्स योर बॉडी और यू हैव राइट्स टू ऑन योर बॉडी, मतलब तुम्हारी बॉडी है, इस पर तुम्हारा हक है, तुम इसके साथ क्या करना चाहो। तो मतलब इतना डेप्थ में जाके दिखाया गया है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट पॉर्न। मैंने कहा यार तुम पूरी देख लेते उसके बाद बता दे, तुमने वही देखा होगा क्या। तो फिजिकल रिलेशंस को बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है, मतलब वो एक इस्टेब्लिश्ड आयाम है और जिसके बारे में हम अलग अलग तरीक़ों से चर्चा करते रहते हैं, बट मीनिंगफुली उसको लेके आना और उसको सीरीज़ में दिखाना, हर सीरीज़ में। और कई ऐसे टॉपिक टच कर दिए हैं, लाइक हमने गे का भी सुना, हमने लेस्बियन का भी सुना। यहाँ पे बायसेक्सुअल वाला जो था, आई थिंक इंडिया में बहुत कम कंटेंट ऐसा बना होगा जिसमें बायसेक्सुअल जैसे मुद्दों को रखा गया होगा सामने, कि चलो इनकी कहानी भी हम कहने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हर किसी को आज़ादी है, मतलब कोई इतना मोहताज नहीं कोई किसी की कहानी कहे, बट हाँ उसको भी जगह दी गई है कि चलो एक ये टॉपिक भी है और समाज में हो सकता है हमारे आसपास एग्जिस्ट भी करता होगा, तो उसकी कहानी भी कही गई। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग आते हैं, बड़े अच्छे पे एंड पर्क्स उनको मिलते हैं, सेटल हो जाते हैं। उन लोगों के क्या मेजॉरिटी तो, लेकिन सब तो जाते नहीं बड़े इंस्टीट्यूट में, लेकिन सपने सबके बड़े हैं। तो स्ट्रगल है कि कोई कानपुर से आ रहा है, कोई इंदौर से आ रहा है, और सब का मकसद ये है कि वो ऊपर जाए। बहुत सारे नाम, मतलब इंडिया इज अ मिक्स पॉपुलेशन, तो अगर आप सरनेम पे गौर करेंगे तो पर्टिकुलर एक सरनेम वाले लोगों को ज़्यादा दिखाया गया है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बट हाँ रिलेटिवली कहानी उन्हीं के आसपास घूमती हुई नज़र आ रही है अगर हम सरनेम्स पे ध्यान दें। हालांकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर ऐसा जानबूझ के भी किया गया होगा तो उसका फ़ायदा ही रहा होगा कि आजकल जिस तरीके से OTT को मतलब लोग टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत ही सेफ रहा, मतलब ये अच्छा रहा सीरीज़ के लिए जिस तरीके से इसको दिखाया। एक छोटी बच्ची अपनी लाइफ को किस तरीके से एक्सप्लोर कर रही है अपनी माँ के जाने के बाद, या फिर एक हस्बैंड अपनी बीवी को खोने के बाद, या फिर हस्बैंड होने के साथ एक दूसरे आदमी के साथ, मतलब आपको वो अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि वो किसी और से मिल जाए, ठीक है। या फिर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, गर्त में गिर चुकी है, तो आप कोशिश करते हो केवल मैं इज्जत से जीऊँ, मेरा बच्चा जो है वो इज्जत से जिए इस दुनिया में। तो ये सारी चीज़ों को समेटे हुए दूसरा मी टू, मतलब जो सबसे बड़ा इसके केंद्र में रहा, मतलब बैंकिंग फाइनेंस तो वो तो है ही, चलेगा, बट मी टू मूवमेंट को, जैसे सेफ वर्क प्लेस की हम लोग बात करते हैं या सुनते हैं अपने आसपास, तो सेफ वर्क प्लेस मतलब सेफ नहीं है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे पेशाब करते हैं जहाँ लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, ठीक है। तो सेफ वर्क प्लेस को लेकर भी इस तरीके की बहस छोड़ दी है कि मतलब जिसके साथ वो हो रहा है वो उस समय हिस्टीरिया में होता है, कंफ्यूज होता है, लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं और बहुत कम लोग होते हैं वो सामने आ पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके आई है, आप देखिए इसको, मतलब हमारी तरफ से तो बिल्कुल थम्स अप है, देखना चाहिए। और जो किसी ने मुझसे कहा था कि जोक सुना दिया करूँ, तो G5 पे एक वेब सीरीज़ आई थी पौरुषपुर, तो पौरुषपुर देखने के बाद हमने कहा था Seriously, what the fuck are you doing? ये क्या बना दिया यार। तो जोक आज का ये है, पौरुषपुर तो पानी है, पौरुषपुर तो पानी है, क्योंकि बॉम्बे बेगम में रानी है। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, वेब सीरीज देखिए और मजा आएगा। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।